नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद करने थे अभी इंटरव्यू देखे आए, उनसे इंटरव्यू की बात करते हैं। इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा? सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सरकार से मैं बेसिकली नर्मदापुरम से हूँ। अभी वर्तमान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में एज असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी वर्क कर रहा हूँ। गेस्ट फैकल्टी जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर? ये मेरा ए बोर्ड में था। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा। जैसे ही मैंने वहाँ एंटर किया तो मेहरा सर थे शायद वो, तो मेहरा सर ने बोला कि आप वर्तमान में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय में कार्यरत हैं। मैंने कहा हाँ जी सर कार्यरत हैं। तो वहाँ मैं बहुत ज़्यादा नॉर्मल हो गया जिस तरीके से उन्होंने ये एक्सप्रेस किया मेरे वर्क को। फिर उसके बाद 4 लोग थे टोटल मेरे बोर्ड में, तो फिर एक एक करके क्वेश्चन पूछना चालू किए। पहले सर बैठे हुए थे तो उनने मुझसे पूछा कि क्या पढ़ाते हो वहाँ पे, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो। मैंने उनसे बोला कि मैं करंटली एक्सरसाइज फिजियोलॉजी को पढ़ाता हूँ। तो बोलते अच्छा, तो कहता है कि मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम समझाइए थोड़ा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है। तो मैंने उनको पूरा रेस्पिरेशन बताया किस तरीके से मतलब वर्क करता है। फिर उनने पूछा जिस तरीके से जैसे मैं मसल्स के पार्ट को पढ़ूंगा तो वो मसल्स के पार्ट काय में पढ़ूंगा, फिजियोलॉजी में पढ़ूंगा कि किस में पढ़ूंगा। तो मैंने कहा नहीं सर, जब भी हम सारी चीज़ों को पढ़ते हैं तो एनाटॉमी में पढ़ते हैं। कहते अच्छा अच्छा। फिर उनने दूसरे सर की तरफ बोल दिया। फिर वो सर ने पूछा कि जैसे एक हाई जंपर है तो उसको किस टाइप के फाइबर्स की ज़रूरत होगी और उसका बॉडी टाइप क्या होगा। तो फिर मैंने उनको बताया कि सर उसको फास्ट ट्विच फाइबर्स, एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ की ज़रूरत होती है और फास्ट ट्विच फाइबर्स उसमें काम करते हैं। और किस टाइप का बॉडी पार्ट रहेगा, तो मैंने कहा मेरे अकॉर्डिंग तो मीजोमॉर्फिक बॉडी पार्ट उसका रहेगा। फिर तीसरा, फिर वो सर ने बोला कि मैम की तरफ, एक मैम थी तो मतलब 3 सर थे, एक मैम थी, तो मैम की तरफ उन्होंने बोला। तो मैम ने फिर मुझसे पूछा कि एक टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराओगे तो किस तरीके से टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कराओगे यदि आपका ऑर्गेनाइजेशन आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर रहा, फंडिंग नहीं दे पा रहा है। तो फिर मैंने उसका एक्सप्लेन किया कि मैं किस तरीके से वो टूर्नामेंट को पूरा ऑर्गेनाइज कराऊंगा। तो फिर उन्होंने बोला गुड, और फिर उसके बाद मैं बाहर आया। और कोई क्वेश्चन जो आपको याद आ रहा होता, जैसे करंट अफेयर से संबंधित? नहीं, मुझसे करंट अफेयर से संबंधित कोई स्कीम्स वगैरह नहीं पूछा। डायरेक्ट मैं जैसे ही अंदर गया तो उन्होंने मुझे देख लिया था कि मैं अभी करंटली वर्किंग हूँ, तो मेरा सब्जेक्ट पूछा तुरंत, तो मैंने बता दिया था एक्सरसाइज फिजियोलॉजी। तो फिर एक्सरसाइज फिजियोलॉजी से क्वेश्चन पूछे। अधिकतम वहीं से गए थे जी। पॉलिसी जी, स्पोर्ट्स पॉलिसी? नहीं पॉलिसी वगैरह कुछ भी नहीं। जैसे ही उन्होंने, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम औसाफ अहमद है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मेरा जो है इंटरव्यू था यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर का। किस बोर्ड में था सर यहाँ इंटरव्यू? मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू वहाँ पे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। मतलब पहले हमने जो है अपने सामान वगैरह वहाँ सबमिट किए, देन वी हैव गो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ बहुत कामली तरीके से। देन हमें ले गया इंटरव्यू के पास। वहाँ पे जो है हमने वेट किया। वहाँ पे 1-2 कैंडिडेट थे बेसिकली। देन हमको अंदर बुलाया गया और वहाँ पे हमने जो है इंटरव्यू में जो है बेसिकली पहले उन्होंने जो है मतलब स्टार्टिंग में हमें कंफर्टेबल फील कराया, देन हमारा ऑल ओवर पूरा इंटरव्यू हुआ। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चंस बेसिकली वहाँ पे पैनल में 4 मेंबर्स बैठे हुए थे एंड जो पहले मेंबर्स थे वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चेयर बैठे थे। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया कि एमपी के बेसिकली स्पोर्ट्स और एमपी के इस तरह से मतलब जो है डेवलपमेंट एमपी के स्पोर्ट्स को लेके आप करेंगे और हमारा जो गेम है उस गेम में आप जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ पे। एमपी का और क्या क्वेश्चन बने, जैसे कि खेल नीति से कोई क्वेश्चन? एमपी के जो है खेल नीति से तो हमें एक भी क्वेश्चंस नहीं था वहाँ पे। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे कि मतलब रिसेंट में जैसे कबड्डी पे वो 1-2 बार उन्होंने फोकस किया था और कबड्डी पे जो अभी हमारा चैंपियनशिप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ओलंपिक्स वगैरह में कहाँ पर हुआ है, इस तरह का लेके उन्होंने जो है उनका वो क्वेश्चन था। देन वो हमारे बेसिकली गेम्स को भी ज़्यादा वो प्रिफर कर रहे हैं कि आपका गेम क्या है, तो उसका डाइट चार्ट आप कैसे बनाएंगे। और कुछ उन्होंने 2-4 प्लेयर्स के नाम लिए थे, बेसिकली कुछ अलग अलग गेम्स से थे और उनके बारे में वो पूछ रहे थे और हमारे गेम्स के बारे में डाइट चार्ट वगैरह को लेके उसमें कौन से मतलब न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उस मतलब बेसिकली उस डाइट्स के अंदर। तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ से। सर सब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से बने आप? सब्जेक्टिव बेसिस पे मेरे लिए तो एक भी। मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम औसाफ अहमद है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मेरा जो है इंटरव्यू था यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर का।
किस बोर्ड में था सर यहाँ इंटरव्यू? मेरा बी बोर्ड में था बी बोर्ड में था जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू वहाँ पे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। मतलब पहले हमने जो है अपने सामान वगैरह वहाँ सबमिट किए, देन वी हैव गो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ बहुत कामली तरीके से। देन हमें ले गया इंटरव्यू के पास। वहाँ पे जो है हमने वेट किया, वहाँ पे 1-2 कैंडिडेट थे बेसिकली। देन हमको अंदर बुलाया गया और वहाँ पे हमने जो है इंटरव्यू में जो है बेसिकली पहले उन्होंने जो है मतलब स्टार्टिंग में हमें कंफर्टेबल फील कराया, देन हमारा ऑल ओवर पूरा इंटरव्यू हुआ। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चंस बेसिकली वहाँ पे पैनल में 4 मेंबर्स बैठे हुए थे एंड जो पहले मेंबर्स थे वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चेयर बैठे थे। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया कि एमपी के बेसिकली स्पोर्ट्स और एमपी के इस तरह से मतलब जो है डेवलपमेंट एमपी के स्पोर्ट्स को लेके आप करेंगे और हमारा जो गेम है उस गेम में आप जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ पे। एमपी का और क्या क्वेश्चन बने, जैसे कि खेल नीति से कोई क्वेश्चन? एमपी के जो है खेल नीति से तो हमें एक भी क्वेश्चंस नहीं था वहाँ पे। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे कि मतलब रिसेंट में जैसे कबड्डी पे वो 1-2 बार उन्होंने फोकस किया था और कबड्डी पे जो अभी हमारा चैंपियनशिप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ओलंपिक्स वगैरह में कहाँ पर हुआ है, इस तरह का लेके उन्होंने जो है उनका वो क्वेश्चन था। देन वो हमारे बेसिकली गेम्स को भी ज़्यादा वो प्रिफर कर रहे हैं कि आपका गेम क्या है, तो उसका डाइट चार्ट आप कैसे बनाएंगे। और कुछ उन्होंने 2-4 प्लेयर्स के नाम लिए थे, बेसिकली कुछ अलग अलग गेम्स से थे और उनके बारे में वो पूछ रहे थे और हमारे गेम्स के बारे में डाइट चार्ट वगैरह को लेके उसमें कौन से मतलब न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उस मतलब बेसिकली उस डाइट्स के अंदर, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ से। सर सब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से बने आप? सब्जेक्टिव बेसिस पे मेरे लिए तो एक भी क्वेश्चंस नहीं था। बेसिकली जो स्पोर्ट्स था उसको कंसर्न में लेते हुए कि जो है फिजिकल फिटनेस एक पूछा था उन्होंने, वो क्या है, इंडोरेंस क्या है, ये पूछा था उन्होंने। और बाकी तो वो है बस न्यूट्रिशंस और अपने इवेंट को लेके जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का नाम जानेंगे। सर आपका परिचय? मेरा नाम औसाफ अहमद है। बेसिकली मैं उत्तर प्रदेश गाजीपुर से बिलोंग करता हूँ और आज मेरा जो है इंटरव्यू था यहाँ पे जो है स्पोर्ट्स ऑफिसर का। किस बोर्ड में था सर यहाँ इंटरव्यू? मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड में था जी। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू वहाँ पे काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज चीज़ें थी। मतलब पहले हमने जो है अपने सामान वगैरह वहाँ सबमिट किए, देन वी हैव गो फॉर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। वहाँ हमारा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुआ बहुत कामली तरीके से। देन हमें ले गया इंटरव्यू के पास। वहाँ पे जो है हमने वेट किया, वहाँ पे 1-2 कैंडिडेट थे बेसिकली। देन हमको अंदर बुलाया गया और वहाँ पे हमने जो है इंटरव्यू में जो है बेसिकली पहले उन्होंने जो है मतलब स्टार्टिंग में हमें कंफर्टेबल फील कराया, देन हमारा ऑल ओवर पूरा इंटरव्यू हुआ। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चंस बेसिकली वहाँ पे पैनल में 4 मेंबर्स बैठे हुए थे एंड जो पहले मेंबर्स थे वो जस्ट इन फ्रंट ऑफ द चेयर बैठे थे। उन्होंने बेसिकली स्टार्ट किया कि एमपी के बेसिकली स्पोर्ट्स और एमपी के इस तरह से मतलब जो है डेवलपमेंट एमपी के स्पोर्ट्स को लेके आप करेंगे और हमारा जो गेम है उस गेम में आप जहाँ भी लगेंगे तो वहाँ पे किस तरह का डेवलपमेंट करेंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था वहाँ पे। एमपी का और क्या क्वेश्चन बने, जैसे कि खेल नीति से कोई क्वेश्चन? एमपी के जो है खेल नीति से तो हमें एक भी क्वेश्चंस नहीं था वहाँ पे। बेसिकली कुछ क्वेश्चंस इस तरह से थे कि मतलब रिसेंट में जैसे कबड्डी पे वो 1-2 बार उन्होंने फोकस किया था और कबड्डी पे जो अभी हमारा चैंपियनशिप हुआ है वो कहाँ पर हुआ है, ओलंपिक्स वगैरह में कहाँ पर हुआ है, इस तरह का लेके उन्होंने जो है उनका वो क्वेश्चन था। देन वो हमारे बेसिकली गेम्स को भी ज़्यादा वो प्रिफर कर रहे हैं कि आपका गेम क्या है, तो उसका डाइट चार्ट आप कैसे बनाएंगे। और कुछ उन्होंने 2-4 प्लेयर्स के नाम लिए थे, बेसिकली कुछ अलग अलग गेम से थे और उनके बारे में वो पूछ रहे थे और हमारे गेम्स के बारे में डाइट चार्ट वगैरह को लेके उसमें कौन से मतलब न्यूट्रिशंस पाए जाते हैं उस मतलब बेसिकली उस डाइट्स के अंदर, तो ये सब रिलेटेड क्वेश्चन जो है वहाँ पे। सर सब्जेक्टिव बेसिस पे क्वेश्चन किस तरीके से बने आप? सब्जेक्टिव बेसिस पे मेरे लिए तो एक भी क्वेश्चंस नहीं था। बेसिकली जो स्पोर्ट्स था उसको कंसर्न में लेते हुए कि जो है फिजिकल फिटनेस एक पूछा था उन्होंने, वो क्या है, इंडोरेंस क्या है, ये पूछा था उन्होंने। और बाकी तो वो है बस न्यूट्रिशंस और अपने इवेंट को लेके जो है क्वेश्चंस कर रहे थे। लीडरशिप पे क्वेश्चन? नहीं, लीडरशिप पे कोई क्वेश्चन नहीं। फिजिशियन पे? जी, फिजिशियन पे? फिजिशियन नहीं, इससे कोई क्वेश्चन नहीं। करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन है? करंट अफेयर से बस यही था कि ओलंपिक्स एक कहाँ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम प्रबल प्रताप सिंह है। कहाँ से सर आप? और मैं इंदौर शहर का ही रहने वाला हूँ। इंदौर से ही हो आप? यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? आज मेरा बी बोर्ड में था। बी बोर्ड पुष्टि सर का बोर्ड था और आज मेरा इंटरव्यू सबसे पहला ही रहा
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के अकॉर्डिंगली ही इंटरव्यू की शुरुआत होती है। तो जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जल्दी हो जाता है तो उसको सबसे पहले बोर्ड में भेज दिया जाता है। और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू जो कि सबसे पहला ही था मेरा इंटरव्यू आज, तो पॉसिबिलिटी थी कि हो सकता है कि काफ़ी देर तक चले, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मेरा इंटरव्यू कुल 5 से 7 मिनट के अंदर का ही रहा होगा और बोर्ड में 4 मेंबर्स थे, नहीं 3 सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे और एक चेयरमैन सर कोष्टी सर थे। तो कोष्टी सर ने मेरे परिचय के साथ शुरुआत करी। तो अकॉर्डिंग टू वो जो DF है, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, उन लोगों के पास ऑलरेडी होता है, तो इंट्रोडक्शन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं होता है, डायरेक्टली उनके पास सारी डिटेल्स हैं, तो वहीं से शुरुआत करते हैं। तो मेरा इंटरव्यू मेरे रोल नंबर के साथ शुरुआत किया कि आप अपना रोल नंबर बताइए। फिर मेरे डेट ऑफ बर्थ उन्होंने पूछी, तो इसके साथ मेरे से यही पूछा कि अभी आप क्या कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की पोस्ट पे चंडीगढ़ एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ। तो उन्होंने सबसे पहला सवाल मुझसे यही किया कि जब आप ऑलरेडी केंद्रीय शासकीय सर्विस में है तो आप स्टेट की सर्विस क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं। तो उसको मैंने आंसर किया काउंटर करते हुए कि हायर एजुकेशन सिस्टम में मुझे ज्वाइन करना है। इसी तरीके से मैंने उसको डिफेंड किया। फिर उसके बाद उन्होंने जैसे कल के जो इंटरव्यूज़ थे जैसे हुए उसमें एज सच कुछ भी फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन नहीं पूछा, पर आज सारे इंटरव्यूज़ में फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए। और मेरी पहला जो क्वेश्चन मुझसे हुआ वो ये था कि NEP में जो फिज़िकल एजुकेशन का क्या क्या मतलब नई नई चीज़ें उसमें ऐड करी गई है तो वो बताइए। तो मैंने बताया कि जैसे फिज़िकल एजुकेशन है वो को करिकुलर एक्टिविटीज़ से अब मेन स्ट्रीम में आ चुका है, तो वो मैंने पॉइंट वहाँ पर हाईलाइट किया। तो उसके बाद कोष्टी सर ने जो सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट थे उन पे फॉरवर्ड कर दिया आगे। तो मैम ने सबसे पहला सवाल मुझ पे जो फैक्ट पूछा वो मुझसे पूछा कि फिज़िकल एजुकेशन डे कब मनाते हैं। अच्छा, तो ये क्वेश्चन काफ़ी नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं उनसे हम जानते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? हेलो सर, मेरा नाम श्रद्धा द्विवेदी है। कहाँ से मैम आप? मैं नेटिव प्लेस मेरा रीवा है। रीवा से। हाँ। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? ए बोर्ड था मेरा। ए बोर्ड। कैसा रहा इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू अच्छा था। माहौल कैसा था? माहौल काफी एनर्जेटिक था। 4 लोग थे, उसमें से मेरे पैनल में 2 जेंट्स थे, 2 लेडीज थी। कितने टाइम तक चला मैम आपका इंटरव्यू? ऑन एन एवरेज सबका जितना मेरे को लगा 20 to 25 मिनट्स वो ले रहे हैं। 20 to 25 मिनट। 25 मिनट हर कैंडिडेट पे वो ले रहे हैं और बहुत टाइम टेकिंग इंटरव्यू हो रहा है। और सबका अपना अपना टर्न वाइज वो सब क्वेश्चन पूछ रहे हैं और बेसिकली जितना फोकस वो कर रहे हैं वो MP के GK पे ही उन्होंने फोकस किया। सारे क्वेश्चंस उसी पे थे। MP में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम आपसे? अब मेरा सबसे पहला ही क्वेश्चन था कि MP के आप जितने भी गेम आपको पता है गेम बताइए। तो जैसे मलखम है और बाकी सारे गेम, तो इंडिजिनस गेम की भी वो बात कर रहे थे। फिर मैंने वो आंसर दिया तो उनका कहना था कि कब ये गेम स्टार्ट हुआ। फिर वो आंसर दिया तो उनका कहना था किसने स्टार्ट किया ये गेम। फिर इस क्वेश्चन को छोड़ के वो गए कि मेरा जो मेन गेम है क्रिकेट। तो एक पैनल जो थे मैम, उन्होंने क्रिकेट से सारे क्वेश्चन पूछे और ऐसा नहीं कि वो पुराने क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, वो काफी लेटेस्ट नॉलेज पूछ रहे हैं। जैसे कि क्रिकेट में पिंक बॉल का कॉन्सेप्ट जो आया अभी, फिर आने के बाद गया, फिर पिंक बॉल में क्या क्या ऐसे हैं जो कि अपोज हुए, कौन सी जर्सी में पिंक बॉल खेला जाता है, पिंक बॉल के इवन उन्होंने वो भी पूछा कि पिंक बॉल की जो सिम होती है उसका कलर क्या होता है। देन माका ट्रॉफी से क्वेश्चन पूछे गए कि जो माका ट्रॉफी होती है वो किस चीज के लिए होती है और यूनिवर्सिटी कैसे रैंकिंग डिसाइड करती है। थोड़े से क्वेश्चन उन्होंने गेम से पूछे जनरल की एक कबड्डी प्लेयर है और आपको उसको सेलेक्ट करना है तो क्या चीज आपको जरूरत लगती है उस कबड्डी प्लेयर में, कि आपको एक कबड्डी प्लेयर में आपको क्या जरूरी चीज है। ऐसे करके उन्होंने मतलब होल सोल वो MP के ही और गेम्स के आगे पीछे घूम रहे हैं। प्लेयर की एलिजिबिलिटी पूछी थी कि क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। हाँ, प्लेयर्स के एक कबड्डी प्लेयर को क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। आप अगर किसी नए कबड्डी प्लेयर को सेलेक्ट करना है आपको कबड्डी प्लेयर, तो आप उसमें क्या क्या देखेंगे। फिर जब मैंने वो क्वेश्चन बताया तो उन्होंने बोला कि कौन कौन सा पोजीशन होता है कबड्डी का। फिर वो बताया तो उन्होंने बोला कि नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज MPPSC के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं उनसे हम बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? नमस्ते, मेरा नाम जन्मेजय शाह है, मैं प्रयागराज से हूँ। UP से हैं? हाँ जी, हाँ जी। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? B बोर्ड में था मेरा और बोर्ड में 2 मैम थी और
दो सर थे, दो मेल दो फीमेल। कितने टाइम तक चला होगा सर आपका लगभग interview? 15 से 20 मिनट तक मेरा इंटरव्यू चला। और क्योंकि काफी लोगों की शिकायत रही है आज के, कोई 5-7 मिनट बता रहा है, हाँ, कोई 8-10 मिनट बता रहा है, आपका थोड़ा सा 15 से 20 मिनट 15 से 20 मिनट मेरा रहा है। अच्छा जी। और कैसा माहौल था सर अंदर? माहौल बहुत ठीक था, अच्छा था, कोई इशू नहीं। सर ने बहुत अच्छे से नाम का मतलब पूछा, फिर उन्होंने मेरे साथ मेरे नाम से एक पौराणिक कथा है उसके बारे में पूछा, तो वो चीज़ें पूछी। फिर बढ़िया माहौल था, अच्छा माहौल था। फिर और क्वेश्चनिंग हुई, थोड़े से रिहैबिलिटेशन प्रोसेस को लेकर के हुई, स्पोर्ट्स मेडिसिन को लेकर के हुई, और अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा गया, और टॉप्स की स्कीम पूछी गई, टॉप्स क्या है, कैसे, ये सब चीज़ें सब पूछा। इसके अलावा सर मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बने नहीं, आपसे? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं किया गया, और इतने ही क्वेश्चन थे, बेसिकली नाम वगैरह ये सब चीजें सर ने पूछा, बाकी और क्योंकि आपसे पहले जो कैंडिडेट आए थे तो एमपी के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम बैटरी बता रहे थे, और तो आपका बैटरी किस सब्जेक्ट बेसिस पे रहा है अधिकतम? बेसिकली, हाँ, बेसिकली सब्जेक्ट बेसिस पे रहा है। और टॉप्स की स्कीम पूछी मुझसे, फुल नेम पूछा उसका, और चूंकि ये सब हमारे सब्जेक्ट में सिलेबस का ही प्रोसेस है, सिलेबस का तो इसी वजह से। और सर आप तो यूपी से है, तो यूपी से कोई क्वेश्चन बना आपसे? नहीं, यूपी से कोई क्वेश्चन नहीं बना है। और आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन? किस पे? हॉबी पे? नहीं, हाँ, हॉबी पे, संगीत पे यहाँ क्वेश्चन ये बना। मैंने चूंकि हॉबी लिख रखी थी, तो सर ने तमाम तरीके के संगीतकारों के नाम पूछ लिए, फुल नेम पूछ लिए। तब इतना भी वो नहीं था कि मतलब इतना वो, लेकिन हाँ, सर ने पूछे संगीतकारों का नाम, बढ़िया, सर ने अच्छा पूछा। इसके अलावा कोई स्कीम वगैरह पूछी थी स्पोर्ट्स से संबंधित? हाँ, टॉप्स की स्कीम पूछी ना सर ने, टॉप्स क्या है, ये क्यों बनाई गई, तो और इसका क्या उद्देश्य है, ये भी पूछा था। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएस के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम नीलम रघुवंशी है। कहाँ से मैम आप? मैं मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ, गंज बासुदा से बिलोंग। गंज बथुआ। मैम यहाँ किस बोर्ड में था आपका? ए बोर्ड। ये बोर्ड में। एवरेज कितने टाइम तक चला मैम आपका इंटरव्यू? 10 मिनट। 10 मिनट। कैसा रहा है इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू बहुत अच्छा रहा। अच्छा रहा। बहुत सहजता से, बहुत ही आराम से हमको उन्होंने सहज करते हुए हमारे इंटरव्यू लिया। क्वेश्चन किस तरीके से बने मैम? क्वेश्चंस एनईपी से कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी जो पर्टिकुलर एरिया है, आपका गेम क्या है पर्टिकुलर, जैसे मेरा रेसलिंग है, तो रेसलिंग से कुछ क्वेश्चंस उन्होंने पूछे थे। एनईपी पे क्या क्या क्वेश्चन बना? एनईपी पे क्वेश्चन ये कि पिछला एनईपी और अभी का एनईपी, इन दोनों में क्या प्लस पॉइंट्स हैं, क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, आपको क्या लगता है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस बारे में, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा सब्जेक्ट बेस्ड क्वेश्चन? सब्जेक्ट बेस पे साइकोलॉजिकल कुछ क्वेश्चंस थे, जैसे कि वो मेरा स्पेशलाइजेशन है, तो साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स के बारे में उन्होंने पूछा कि किसी भी पर्टिकुलर गेम में और खो खो में या फिर आपके खुद के गेम में कौन से साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, आप उन्हें कैसे ठीक कर सकते हो। कह सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व वाले क्वेश्चन। हाँ, प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस थे, कुछ लॉजिकल क्वेश्चंस भी थे, कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। मैम मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कोई क्वेश्चन बना आपसे? मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने जो क्वेश्चन पूछा था वो ये था कि रेसलिंग में अभी मध्य प्रदेश में खिलाड़ियों की क्या स्थिति है, तो रिगार्डिंग टू गेम आपका स्पेशलाइजेशन, इस तरह से वो मध्य प्रदेश से क्वेश्चन। इसके अलावा कोई आपके गेम से संबंधित किसी व्यक्तित्व का पूछा? हाँ, उन्होंने एक प्रश्न किया था कि पद्मश्री अवार्ड कोई नाम आपको याद आ रहा हो तो वो बताइए। एमपी से संबंधित। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट में और क्या क्या क्वेश्चन हुए? सब्जेक्ट में बेसिक क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट डेफिनेशंस, वन वर्ड क्वेश्चंस, इस तरह से क्वेश्चंस। मध्य प्रदेश के खेल नीति से कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, खेल नीति से क्वेश्चंस थे, और स्पोर्ट्स और खेल नीति दोनों को कैसे इंटीग्रेट किया गया है, इस पे क्वेश्चंस किए। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज एमपीपीएससी ऑफिस के बाहर जो अभी कैंडिडेट स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू देके निकले हैं, हम सीधे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम अदनान है और मैं यूपी से आया हूँ। यूपी से आए हैं जी। सर, यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा B1 में था यहाँ पे। B1 में। जी। एवरेज कितने टाइम तक चला सर? तकरीबन 15 मिनट के आसपास मेरा इंटरव्यू चला गया। 15 मिनट के करीब चला था। कैसा रहा सर इंटरव्यू का माहौल? इंटरव्यू का माहौल ओवरऑल तो मैं अगर अपने आप को रेट करूँ तो
आउट ऑफ 10 मैं अपने आप को 7.5 नंबर देना चाहूँगा, जैसा कि माहौल रहा है। बाकी डिपेंड करता है कि कैसा जो है उनके एतबार से, कैसा उनके परसेप्शन से मेरा कैंडिडेचर रहा है, तो वो अपना वो अलग रेटिंग करेंगे। सर जैसे कि आपने बताया कि अच्छा माहौल रहा, तो क्वेश्चन क्या होंगे, डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना था? हाँ, उन्होंने सबसे पहले तो क्वेश्चन मुझसे एमपी से पूछना शुरू किया कि आप बताएं कि एमपी के बारे में कि कुछ कितने स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं यहाँ पे, या इंदौर में कितनी। तो ऐसा सच मैंने आपको जैसे पहले बताया कि मैं यूपी से हूँ, तो मुझे पर्टिकुलरली एमपी के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैंने उनको बोला डायरेक्टली कि सर मैं यूपी से हूँ, तो मुझे इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है एमपी के बारे में। तो उस लिहाज से जो है पहले तो क्वेश्चन उन्होंने स्टेट वाइज पूछे, फिर उसके बाद यूपी में जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ से उसके बारे में क्वेश्चन पूछे, और उसके बाद फिर हमारी शोध से और बाकी जो पेपर पब्लिश हुए हैं उससे क्वेश्चन पूछे, और जिनका मैंने जाहिर है क्योंकि मेरा एरिया है और मैंने अच्छे आंसर दिए उसके। और बाकी उसके बाद उन्होंने मुझसे जो है कुछ एक्स्ट्रा भी क्वेश्चन पूछे जो मतलब फिजिकल एजुकेशन रियल में नहीं आते हैं, बट नॉट कंसाइनिंग एज पर माई एरिया ऑफ इंटरेस्ट। सर जैसे बताया कि यूपी से क्वेश्चन पूछे, यूपी से क्या क्या क्वेश्चन बने सर आपसे? यूपी से बेसिकली क्वेश्चन जो पुट हुए थे वो जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, जैसे मैंने बताया आपको कि मैं हरदोई से बिलोंग करता हूँ, तो उन्होंने हरदोई के बारे में क्वेश्चन पूछा कि हरदोई किस लिए फेमस है, 3 चीज़ें ऐसी बताइए, तो उसका जवाब देना था। उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ पूछी कि आप जो है यूपी से जो है यहाँ आए, आपको कुछ कोई दिक्कत तो नहीं, इस तरीके से मतलब कुछ क्वेश्चन ऐसे ही थे नॉर्मल, मतलब वो काम करने के लिए, कुछ ऐसा कोई मसला नहीं था कि मतलब कोई प्रेशराइज क्वेश्चन थे वो। जी सर करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन जोड़ा था आपसे? करंट अफेयर से हाँ, मेरे ख्याल से उन्होंने एक टॉप स्कीम के। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम कविता आर्य है। कहाँ से मैम आप? मैं बड़वानी डिस्ट्रिक्ट में। बड़वानी से हैं। मैम यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? बोर्ड 2 में था मेरा, 2 में। बोर्ड 2 में था। कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? मेरा बढ़िया रहा इंटरव्यू। अच्छा रहा। हाँ। और कितने टाइम तक चला मैम आपका इंटरव्यू? 10 से 15 मिनट रहा। 10 से 15 मिनट। मैम क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चन बेसिक जो मैंने भरा था अपने डेप्थ में, मैं पुलिस डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझसे तो पुलिस डिपार्टमेंट से ही शुरू किया था। उसके बाद में मेरा स्पेशलाइजेशन खो खो था, तो खो खो के बारे में पूछा है, और सभी जो तीनों बैठे थे वहाँ मेंबर अपने अपने स्पेशलाइजेशन के बारे में ही पूछ रहे ज़्यादातर। जैसे खो खो में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? खो खो में टीम कैसे बनाओगे आप, और खो खो के लिए डाइट चार्ट कैसे बनाओगे, खो खो के लिए कॉलेज में कैसे इंकरेज करोगे आप, इस टाइप से था। और बुरहानपुर में मेरी पोस्टिंग है, तो बुरहानपुर के बारे में भी पूछा मुझसे, तो जहाँ के भी आप लोकल हो तो वहाँ के भी आप तैयारी करके जाइए। आपकी बड़वानी से कोई क्वेश्चन बना मैम? बड़वानी से नहीं बना मेरा, कि 10 साल से मैं बुरहानपुर में, तो मुझसे बस बुरहानपुर के बारे में ही, सिरगढ़ के किले के बारे में पूछा मुझसे। इसके अलावा करंट से और कोई क्वेश्चन बना? करंट से मुझसे पूछा कि रिसेंटली राजस्थान में जो खेलो इंडिया हुआ था, तो उसके बारे में कौन सा गेम अभी रिसेंटली इंक्लूड हुआ, इसके बारे में पूछा मुझे। और पुरस्कार के बारे में पूछा कि जो तीनों एमपी के जो पुरस्कार है स्पोर्ट्स के, उसके बारे में मुझसे पूछा कि कितनी राशि थी उसमें और कितने लोगों को दिया जाता है, बस ये पुरस्कार के बारे में पूछा है। मैं ओलंपिक से कोई क्वेश्चन बना? नहीं, ओलंपिक से मुझसे नहीं पूछा। और स्पेशली मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स से कोई? हाँ, मुझसे मध्य प्रदेश के स्पोर्ट्स के बारे में पूछा, और खेलो इंडिया के बारे में पूछा है, और खो खो के बारे में। मध्य प्रदेश के क्या क्या खेल से संबंधित क्वेश्चन बने? मुझसे 3 पुरस्कार के बारे में पूछा था, कौन कौन से पुरस्कार है, तो मैंने उनको बता दिया था कि एकलव्य और विक्रम और विश्वामित्र पुरस्कार किन किन कैटेगरी को दिया जाता है और किसको दिया जाता है, तो ये भी मुझे बता दिया था वहाँ पर। और इसके अलावा मैम आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना स्पेशली? हॉबी के बारे में नहीं पूछा, हमने हॉबी लिखा था खो खो, पर खो खो ही मेरा गेम है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। आज स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू है, जो अभी पहला ही दिन था और पहले ही कैंडिडेट से हम मिल रहे हैं, और इंटरव्यू का माहौल क्या रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आप कहाँ से हैं? मैं बेसिकली उत्तर प्रदेश से हूँ, अलीगढ़ से। अलीगढ़ से। यहाँ किस बोर्ड में था मैम आपका? मेरा सेकंड बोर्ड में था। सेकंड बोर्ड में। कितने बोर्ड बने हैं आज यहाँ? शायद 2 बोर्ड बने हुए। 2 बोर्ड चल रहे हैं अभी। एक बोर्ड में कितने कैंडिडेट मैम? मेंबर? हाँ, एक मेंबर्स तो मेरे बोर्ड में आई थिंक 4 मेंबर्स थे। 4 मेंबर। मेल या फीमेल? दोनों थे। हाँ जी। कैसा रहा मैम इंटरव्यू आपका? अच्छा रहा। क्वेश्चन किस तरीके से है? क्वेश्चन तो मतलब सब्जेक्ट स्पेसिफिक थोड़ा सा कम पूछा है, और जहाँ से आप बिलोंग करते हैं उस जगह से थोड़ा ज़्यादा क्वेश्चंस हैं, और एमपी स्पोर्ट्स स्पेसिफिक थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा है। आपके डेप्थ में कितने क्वेश्चन बने मैम? जी, डेप्थ में क्वेश्चन बने? डेप्थ क्वेश्चन उतना मतलब डीप क्वेश्चन ऐसा कुछ नहीं पूछा है उन्होंने। एमपी में क्या क्या क्वेश्चन बने मैम?
एमपी में जैसे कि अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप हुआ है, तो उसमें एमपी से कौन सा फीमेल है जो टीम में थी, ऐसे क्वेश्चंस पूछे थे। और किसने अभी इस वर्ल्ड कप में सेंचुरी बनाई है, ऐसे क्वेश्चंस। इसके अलावा मैम सब्जेक्ट बेसिस क्वेश्चन? सब्जेक्ट स्पेसिफिक कम पूछा है, तो बेसिकली बस कि वार्म अप के बारे में पूछा कि वार्म अप क्या होता है, और दूसरा कि आप एथलेटिक्स से हो तो आपने डिप्लोमा किया, ऐसा मतलब मैंने था उसमें। तो बोला कि अगर आपको किसी स्प्रिंटर को ट्रेनिंग करानी हो तो आप कैसे कराओगे, तो ये कुछ कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस थे। सिचुएशन बेसिस क्वेश्चन थे मैम? हाँ, सिचुएशन बेस्ड। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे करंट में कोई क्वेश्चन बना हो? करंट में तो यही है, वर्ल्ड कप का क्वेश्चन एक उन्होंने पूछा, और ऐसा कुछ खास पूछा कोई नहीं। करंट की हो या ना पूछी हो? हाँ, टॉप्स के बारे में पूछा था, टॉप्स स्कीम क्या है, विजन 47 क्या है, ये सारे क्वेश्चन। मध्य प्रदेश की खेल नीति पूछी है? नहीं, वहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बना? नहीं, मेरे से नहीं पूछा। और कोई नवाचार वगैरह से ऐसा क्वेश्चन? नहीं, ऐसा कोई क्वेश्चन। ओके, आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन बना है स्पेशली? नहीं, हॉबीज पर भी कोई क्वेश्चन नहीं बना। क्वेश्चन तो मैं जहाँ से हूँ वहाँ से क्वेश्चन बना कि ताले कैसे बनते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी आए, उससे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम कमलेश्वर पटेलिया। कहाँ से हैं सर आप? शिवपुरी से हैं। शिवपुरी से हैं जी, शिवपुरी। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका इंटरव्यू? सी बोर्ड में था। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, मतलब बहुत अच्छा भी ना, मीडियम रहा। मतलब क्वेश्चन ही कम से कम 15 मिनट 20 मिनट चली। 15 से 20 मिनट क्वेश्चन चले हैं सर। माहौल कैसा था सर अंदर का? मुझे तो सारे फ्रेंडली लगे, कहीं ज़्यादा ऐसा बोल सकते हैं कि हम ज़्यादा नर्वसनेस में नहीं गए, आराम से बहुत अच्छे से बिहेव किया और अच्छे से इंटरव्यू दिया। क्योंकि लोगों के सवाल रहते हैं सर के इंटरव्यू में जाने से पहले झिझकते हैं लोग, काफी लोग झिझक करते हैं। इंटरव्यू में झिझकने की बात हाँ रहती है, लेकिन महसूस रहता है। तो ऐसा कुछ आपको लगा था क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगा मुझे, क्योंकि मैं पहले भी कर चुका हूँ ये इंटरव्यू बहुत सारे। अच्छा, तो ऐसा नहीं लगा मुझे, एक्सपीरियंस था। और साथ में मुझे ये भी थोड़ा एडवांटेज था कि मैं एक जॉब कर रहा हूँ। आप जॉब में हो? सर क्वेश्चन किस तरीके से बने आपसे? क्वेश्चन स्पोर्ट्स से रिलेटिव भी पूछे गए, स्पोर्ट्स में बायोमैकेनिक्स भी पूछा गया, और जो पर्टिकुलर हमारा स्पेशलाइजेशन है उसके बारे में पूछा गया, और जो मेन गेम उसके ऊपर भी पूछा गया, और स्कीम्स हैं उसके बारे में पूछा गया, जो मध्य प्रदेश ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्कीम दी है उसका भी बारे में पूछा गया। कौन कौन सी स्कीम के बारे में पूछा सर आपसे? फिट इंडिया मूवमेंट्स के बारे में पूछा गया मुझे, और जो हमारा वर्तमान में जहाँ पे काम कर रहा हूँ वहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके अंदर जो आती है सारी स्कीम्स है वो कैसे मूव करती है, कैसे एडमिनिस्ट्रेट करती है, वो सारी चीज़ें। जैसे कह सकते हैं कि आपकी जॉब से संबंधित जितनी भी बिल्कुल योजना चल रही है गवर्नमेंट की, वहाँ से कुछ क्वेश्चन बने। जैसे कोई योजना का नाम सर जैसे कोई आपको याद आ रहा हो? जैसे हमारी फिट इंडिया मूवमेंट तो बोला ही है हमने, और हमारा एमपी का जो बोल सकते हैं क्या बोलते हैं, एक खेल नीति से कोई हाँ खेल नीति से क्वेश्चन दिया है। खेल नीति से कोई क्वेश्चन है सर? एमईपी पे कोई क्वेश्चन बना? नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी स्पोर्ट्स ऑफिसर के इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार। कहाँ से हैं सर आप? मैं मथुरा उत्तर प्रदेश। मथुरा से। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? मेरा बोर्ड नंबर 1 में था। बोर्ड नंबर 1 में था। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू काफ़ी मतलब हैप्पीली था, और लाइट है इंटरव्यू, ज़्यादा ऐसे कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछ रहे। माहौल कैसा लिखा है उसी से पूछ रहे हैं बस। माहौल कैसा था? सपोर्टिव माहौल है, लाइट है, और ऐसा कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन किस तरीके से आए? जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? डेप्थ से क्वेश्चन, मोस्टली डेप्थ से ही क्वेश्चन बन रहे हैं, और उनका कुछ क्वेश्चंस बना रहे हैं कंडीशनल कि लाइक आपको टीम बनानी तो आप टीम कैसे फॉर्म करोगे। दैन सिलेबस में से आ रहे हैं 70% से ऊपर क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट्स के हैं। लाइक मुझसे बोल दिया कि क्रेप साइकिल है, क्रेप साइकिल समझाओ, तो क्रेप साइकिल समझाई मैंने। दैन उसके अंदर एनर्जी सिस्टम बताना पड़ा। दैन कुछ चीज़ें पूछ ली कि भाई इंटरवल ट्रेनिंग और पार्टनर ट्रेनिंग के डिफरेंस बता दो। तो ये सारे क्वेश्चन है जो कि मोस्टली सब्जेक्ट से रिलेटेड है। सब्जेक्ट से रिलेटेड। सर करंट अफेयर का कितना वेटेज है यहाँ? करंट अफेयर्स का मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि आपने अभी रिसेंट में पेपर पढ़ा? मैंने बोला हाँ।
तो बोलते कि एक किसी महिला एथलीट से उपाधि छीनी गई है। अब वो मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी मुझे पता नहीं, करंट अफेयर का यही। जैसे कि आपको यूपी से हैं सर, तो यूपी का कोई क्वेश्चन बना आपसे? हाँ, यूपी का मुझसे ये पूछा गया कि भाई आप मथुरा से हो, तो वहाँ पे कौन सा गेम ज़्यादा प्रेवलेंट है। तो मैंने बोला ऐसा प्रेवलेंट तो कोई है नहीं, बट फुटबॉल, एथलेटिक्स, इन सब पर ज़्यादा जोर है। और पूछते हैं कि अगर ठीक है भगवान कृष्ण की नगरी है तो कृष्ण जी के नाम पे कोई टूर्नामेंट या फिर कोई आयोजन नहीं होता। तो मैंने बोला नहीं सर, उनके नाम पे तो कुछ ऐसा है। तो ये मतलब है। जैसे कि काफी अभ्यर्थी आपसे पहले जो अभ्यर्थी आए थे उनसे एमपी के परिप्रेक्ष्य में अधिकतम क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपसे ऐसे एमपी का कोई क्वेश्चन बना था? एमपी से रिलेटेड मुझसे पूछा गया कि भाई कौन से इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे कि स्पोर्ट्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। मुझसे ये पूछा गया कि एमपी के गेम नृत्य कौन से हैं, डांस फॉर्म के बारे में पूछ लिया मुझसे, और ट्राइब्स के बारे में पूछ लिया। तो ये चीज़ एमपी की मुझसे पूछी गई। डांस का मैं थोड़ा बता दिया, बट ट्राइब्स का इतना मुझे पता नहीं था, तो मैंने बोला सॉरी सर। मुझे कह सकते हैं भौगोलिक चीजें पूछ ली आप? हाँ, भौगोलिक पूछ सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश की। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के निकले, उनसे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम शुभम ढाका है। कहाँ से हैं सर आप? मैं वैसे दिल्ली से हूँ, बट मैं अभी ग्वालियर से पीएचडी कर रहा हूँ। ग्वालियर से पीएचडी कर रहे हैं। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? सर मेरा सेकंड बोर्ड में था अभी। सेकंड बोर्ड में। एवरेज कितने टाइम तक चला सर? सर मैक्सिमम 10-12 मिनट्स। 10-12 मिनट। क्वेश्चन किस तरीके से बने थे? सर क्वेश्चन ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं थे। ज़्यादा क्वेश्चन थे कि टूर्नामेंट कैसे ऑर्गेनाइज कर सकते हो, बिना फैसिलिटीज़ के कैसे आप कॉलेज वगैरह में काम कर सकते हो। तो मतलब ऐसे जनरल सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन थे, ज़्यादा सब्जेक्ट स्पेसिफिक कुछ। करंट से कोई क्वेश्चन बना सर? नहीं, कोई करंट से कोई क्वेश्चन नहीं बना। आपकी हॉबी का कोई क्वेश्चन बना? नहीं, हॉबी से। जैसे कि आपने बताया कि मैं ग्वालियर में हूँ, तो ग्वालियर से स्पेशली कोई क्वेश्चन बना? हाँ, ग्वालियर से उन्होंने मतलब पहले जाते ही सबसे पहले उन्होंने यही पूछा कि आप ग्वालियर में इतने साल से पढ़ रहे हो, तो आप ग्वालियर में जो म्यूनसिपैलिटी में पानी आता है वो कहाँ से आता है। और फिर मैंने मतलब मुझे ऐसे गेस किया मैंने कि शायद मे बी सर टिगरा डैम से। तो उन्होंने पूछा कि वहाँ पे कौन सी रिवर है, तो फिर मुझे पता नहीं था, तो मैंने मना किया, उनको मुझे नहीं पता। और इसके अलावा ग्वालियर के बारे में और कुछ नहीं पूछा उन्होंने। बाकी फिर दूसरे सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स को उन्होंने फिर वहाँ से क्वेश्चन कैसे बने थे? वहाँ से वही मतलब पीएचडी से रिलेटेड उन्होंने थोड़ा टॉपिक पूछा, तो टॉपिक मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो फिर उन्होंने उससे कुछ ज़्यादा पूछा नहीं टॉपिक से रिलेटेड। बाकी यही सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन बने कि आप इसके अलावा उन्होंने एक मतलब सिचुएशन भी दी कि अगर 12 प्लेयर्स हैं और उनमें से आपको 4 को सेलेक्ट करना है तो आप कैसे करोगे। फिर 12 प्लेयर्स का उन्होंने नॉकआउट फिक्सचर्स भी बनाया बोर्ड पे। उसके बाद बस यही है। और ऐसे सर बोर्ड टीचिंग कराई थी क्या आपसे? नहीं, बोर्ड टीचिंग नहीं कराया, बस उन्होंने बोर्ड पे 12 प्लेयर्स का फिक्सचर बनाने के लिए बोल दिया। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन, जैसे कि आप मध्य प्रदेश से और कोई क्वेश्चन बनाओ? नहीं, मध्य प्रदेश जैसे मध्य प्रदेश की खेल नीति से? नहीं, कोई कुछ। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पे कोई क्वेश्चन बनाओ? नहीं, कोई कुछ। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं बना। इसके अलावा आप दिल्ली से हो, हाँ। तो वहाँ दिल्ली का कोई क्वेश्चन बना? नहीं, दिल्ली से कोई क्वेश्चन? कोई कुछ। आने वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ सुझाव देना चाहेंगे सर? यही बोलूँगा कि जो अपने जहाँ से आप हो या फिर अगर एमपी से आप रिलेटेड हो कहीं किसी भी जगह से, तो उसके बारे में थोड़ा पढ़ के आए। और नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखे आए, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहित शर्मा है, मैं ग्वालियर का रहने वाला हूँ। ग्वालियर से सर। यहाँ किस बोर्ड में था सर आपका? मेरा बोर्ड है। बोर्ड है। कैसा रहा सर आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू का अनुभव काफ़ी अच्छा है और वो लोग काफ़ी कोऑपरेटिव हैं। आपको मतलब आपको थोड़ी सी शांति देते हैं कि आप बैठ जाइए आराम से, फिर उसके बाद इंटरव्यू चालू करते हैं। तो ऐसी कोई बहुत बड़ी दिक्कत। कितने टाइम तक चला सर आपका इंटरव्यू? कोई 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट चला। क्वेश्चन किस तरीके से बने सर आपसे? वही पहला क्वेश्चन मेरी पीएचडी से, आप पीएचडी पहला क्वेश्चन ये था, मणिपाल यूनिवर्सिटी में आप काम कर रहे हैं तो वहाँ से क्यों स्विच करना चाहते हैं। वहाँ तो आपकी जो ग्रेड पे है वो काफ़ी अच्छी है, और यहाँ पे आपको जो विलेजेस में अगर आपको वो दे दी जाए तो फिर वहाँ से आपका एक्सपीरियंस काफ़ी कम हो जाएगा और आप डिग्रेड हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं सर, ये मेरी होम स्टेट है और यहाँ पे मैं अपने स्टेट में रह के काम करूँगा, और सर जो ओवरऑल सैलरी है वो इसकी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू माई करेंट सैलरी। इस तरीके की बातें। फिर उन्होंने पीएचडी का टॉपिक पूछा, पीएचडी का टॉपिक क्या है। फिर एक्सपर्ट ने भी पीएचडी से रिलेटेड पूछा कि आपने सिलेक्शन ऑफ सब्जेक्ट कैसे किया। तो मैंने कहा जो मेरा जो क्राइटेरिया था सिलेक्शन का कि
जो 1 साल की प्रैक्टिस किया हुआ कोई योगी हो और उसने इंटर यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट किया हो, मैंने उनको सिलेक्ट किया है। फिर इस तरीके से इंटरव्यू आगे बढ़ा तो जो नेक्स्ट जो एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि आप सर्किट ट्रेनिंग कैसे करेंगे, सर्किट ट्रेनिंग में कितना गैप होता है, सर्किट ट्रेनिंग अगर मैं किसी एथलीट को करा रहा हूँ तो मैं एक सर्किट के बीच में कितना गैप दूंगा। इस तरीके से तो उन्होंने सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन पूछे। स्ट्रेंथ कितने टाइप की होती है, बॉक्सिंग में कौन सी स्ट्रेंथ लगती है, क्योंकि मेरा मेन गेम बॉक्सिंग में, बॉक्सिंग में कौन सी स्ट्रेंथ लगती है। फ्रॉसबेरी फ्लॉप जो हाई जंप की टेक्निक है उसमें आप उसमें क्या क्या यूज़ होता है, सेंटर ऑफ मास कैसे यूज होता है, और इसमें सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्या रोल होता है, इसमें कौन सी स्ट्रेंथ यूज होती है। तो इस तरीके से सिचुएशनल बेस्ड क्वेश्चन थे। लास्ट एक जो क्वेश्चन था सिचुएशनल बेस्ड, जो एक और एक्सपर्ट थे उन्होंने पूछा कि क्राउड मैनेजमेंट कैसे होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू चौधरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। MPPSC के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखे आए हैं, उनसे हम चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? सर मेरा नाम सरिता अलावा है। कहाँ से मैम आप? सर मैं इंदौर से हूँ। इंदौर से हो? यस सर। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? किस बोर्ड में था यहाँ? सी बोर्ड में। सी बोर्ड में था। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? सर इंटरव्यू अच्छा रहा, माहौल भी अच्छा है, और बाकी वो आपके गेम से रिलेटेड और सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ रहे हैं। कितने टाइम तक चला मैम आपका? सर 10 to 15 मिनट चल रहा है। क्वेश्चन किस तरीके से बने? सर क्वेश्चन जैसे मैंने योग से खेला है तो योग से क्वेश्चंस करे हुए हैं, और मेरा मेन गेम कराटे हैं, तो अगर आपका जो गेम है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्वेश्चन करे हैं। फिर पोषण आहार, डाइट, न्यूट्रिशंस के हो गए क्वेश्चंस करे हुए हैं। और इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे नवाचार से संबंधित? और जहाँ से स्टडी करिए, जैसे DAV यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा हुआ है, और जो यूनिवर्सिटी के जो अवार्ड्स होते हैं जैसे मौलाना अब्दुल कलाम अवार्ड्स है उसके बारे में पूछा है। और जहाँ पे मैं अभी जॉब कर रही हूँ वर्तमान में, तो उससे रिलेटेड पूछा है। जैसे नवोदय विद्यालय में अभी मैं जॉब कर रही हूँ, तो उन्होंने नवोदय के बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए हैं। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना मैम? नहीं, करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन नहीं बना। भारतीय खेल नीति से कोई क्वेश्चन बना? भारतीय खेल नीति से भी नहीं पूछा सर। उन्होंने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पूछा है, साई का जो मेन इंस्टीट्यूट है। और कोई संगठन पूछा है खेल से संबंधित? मध्य प्रदेश खेल नीति से? मध्य प्रदेश खेल नीति से भी नहीं सर। मध्य प्रदेश से संबंधित जितने भी खेल है वहाँ से कोई क्वेश्चन बना? मध्य प्रदेश से संबंधित खेल नहीं सर। मध्य प्रदेश का राजकीय खेल जैसे मलखम्ब वगैरह, वहाँ से कोई क्वेश्चन? नहीं सर, वो नहीं पूछा बस। और कोई योजना खेल से संबंधित स्कीम्स? खेल स्कीम सर पूछी है खेल स्कीम। कौन सी स्कीम कोई याद आ रहा है? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे नवाचार वगैरह का क्वेश्चन? सर अभी टीम चयन से कोई क्वेश्चन? हाँ, टीम चयन से पूछा है कि अगर हम एज ए स्पोर्ट्स ऑफिसर अगर सिलेक्शन होता है तो आप वहाँ पे किस तरीके से टैलेंट आइडेंटिफाई करेंगे। और नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू चौधरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPSC के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके निकले हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम बसंती बामनी है। कहाँ से मैम आप? मैं ऐसे बेसिकली मंदसौर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी इंदौर में रह रही हूँ। अभी इंदौर में रह रहे हो? यहाँ किस बोर्ड में था मैम आपका? बी बोर्ड में। बोर्ड बी में। एवरेज कितने टाइम तक चला? 15 मिनट। 15 मिनट। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू आपका? ओवरऑल इंटरव्यू मेरा बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए। जैसे डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? डेप्थ से मेरे को मेरी रिसर्च के बारे में पूछा था मुझे, कि आपका जो टॉपिक था वो टॉपिक के बारे में पूछा था, और कौन सा टेस्ट लगाया था आपने। रिसर्च में जो टेस्ट लगाया हुआ ना। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे? इसके अलावा मुझसे पीरियडाइजेशन पीरियड के बारे में पूछा था, उसकी साइकिल के बारे में पूछा था, और टूर्नामेंट्स के बारे में पूछा था, टाइप्स ऑफ टूर्नामेंट, और पिक्चर के बारे में पूछा था। और टॉप्स पे कोई क्वेश्चन बना? टॉप्स पे नहीं। टॉप्स पे कोई क्वेश्चन नहीं बना। लीडरशिप में? नहीं, लीडरशिप पे भी नहीं। नवाचार पे कोई क्वेश्चन? नहीं। मध्य प्रदेश की खेल नीति से कोई क्वेश्चन? नहीं। हाँ, खेल नीति नहीं, NEP से पूछा था मुझसे। NEP पे क्या क्वेश्चन था? NEP पे ये जो नई शिक्षा नीति बनी है, इसमें स्पोर्ट्स का क्या मतलब रोल है? नई शिक्षा नीति में स्पोर्ट्स का क्या रोल है? हाँ। इसके अलावा मध्य प्रदेश से संबंधित जो खेल हैं
और पुरस्कार थे वहाँ से हाँ, कोई क्वेश्चन? मध्य प्रदेश में कौन कौन से पुरस्कार दिए जाते हैं खेल से रिलेटेड, वो पूछे थे उनके नाम। हाँ। और अर्जुन अवार्ड के बारे में पूछा था और उसकी कितनी राशि है इसके बारे में पूछा था, और राजीव गांधी के बारे में पूछा था मुझसे, एकलव्य के बारे में पूछा था। यानी कह सकते हैं कि खेल से संबंधित हाँ, जितने खेल से अवार्ड हैं संबंधित सारे अवार्ड पूछे थे। अवार्ड से पूछ लिया था क्वेश्चन आपसे। और खेल से संबंधित कोई व्यक्तित्व पूछा? नहीं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे? नहीं, ऐसा नहीं पूछा। और करंट अफेयर से कोई क्वेश्चन बना हुआ आपसे? हाँ, वो अभी महिला टीम की के नाम पूछे थे मुझसे कि जो एमपी की जो महिला टीम है उसके कैप्टन का नाम पूछा था। कैप्टन का नाम पूछा था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन वगैरह खेलों से संबंधित? नहीं, मुझसे एक बैडमिंटन का पूछा था कि अगर आप बैडमिंटन की टीम अगर आपको तैयार करना है तो आप कैसे बच्चों को सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन मैम जैसे स्पेशली आप जहाँ से आई हो? हाँ, वहाँ से मैं कहाँ से आई ये पूछा था फर्स्ट मुझसे, और फिर ये पूछा था कि आपने मतलब 2011 में मास्टर्स किया, तब से लेके अभी तक क्या क्या किया वो बताइए, मतलब कहीं जॉब किया या नहीं। तो जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाहर जो कैंडिडेट अभी इंटरव्यू दे के आए हैं उससे चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले सर का परिचय जानेंगे। सर आपका नाम? मैं आशुतोष पथरोड, अभी एज एन रिसर्च स्कॉलर यूनिवर्सिटी में मैं काम कर रहा हूँ और बढ़िया रहा इंटरव्यू आज का। कहाँ से आया सर आप? मैं लोकल इंदौर से ही हूँ। मैं लोकल इंदौर से जी। यहाँ किस बोर्ड में था? मेरा बोर्ड स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो कोष्टी सर का बोर्ड था। कोष्टी सर का बोर्ड जी। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? ओवरऑल इनिशियली मैं बात करूँ तो कोष्टी सर ने बड़ा इजीएस्ट वे रखा। उन्होंने पहले कंफर्टेबल किया थ्रू द जनरल क्वेश्चंस, थ्रू इंट्रोडक्शन बड़ा कंफर्टेबल किया। उन्होंने फिर क्वेश्चंस शुरू किए। इन जनरल क्वेश्चंस थे, स्पेसिफिक डेज हो गए इनके बारे में, और टेक्निकल चीज़ें कुछ नहीं पूछी उन्होंने, बहुत जनरल क्वेश्चन। एवरेज कितने टाइम तक चला सर आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू एवरेज मैंने वॉच में चेक किया तो 16 to 17 मिनट्स था। सर क्वेश्चन किस तरीके से बने? जैसे आपके डेप्थ से कोई क्वेश्चन बना आपसे? डेप्थ से तो कोई क्वेश्चन उन्होंने किया नहीं, लेकिन हाँ अगर आपने टूर्नामेंट्स के बारे में लिखा हुआ है या ऑल इंडिया कंपटीशन के बारे में लिखा है या जोनल इंटर जोनल कंपटीशन के बारे में लिखा हुआ है तो ये स्पेसिफिकली पता करके जाना है क्या होता है, कैसे होता है, ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, टीम सिलेक्शन कैसे होता है, वो सारी चीज़ें आपको प्लानिंग ये डोमिनेटिंग रहेगी। और आगे भी ये प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं। कोई संगठन से संबंधित कोई क्वेश्चन, स्पोर्ट्स संबंधित, जैसे कोई संगठन वगैरह हो या स्पोर्ट्स से संबंधित कोई पर्सनालिटी हो उसका कोई क्वेश्चन बना वहाँ से? नहीं, पर्सनालिटीज और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन से कोई क्वेश्चन नहीं था। किसी अवार्ड से? टॉपिक बेस्ड क्वेश्चन थे सारे, सिचुएशन बेस्ड कह लो, सिचुएशंस उन्होंने दी और उस सिचुएशन के हिसाब से हमें आंसर करना था। जैसे आप मध्य प्रदेश के इंदौर से हैं तो इंदौर से संबंधित कोई क्वेश्चन? नहीं, कोई क्वेश्चंस नहीं थे इंदौर से संबंधित। और खेल नीति से कोई क्वेश्चन बना? स्पोर्ट्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट है। हाँ, उन्होंने सिर्फ इतना पूछा कि पॉलिसी पता है आपको? जी, इतना कहा मैंने, उन्होंने बोला इससे नहीं पूछेंगे हम। और करंट अफेयर से कितना बैठे रहा था? करंट अफेयर इतना ज़्यादा नहीं, करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं पूछा, मुझसे तो नहीं पूछा है। और सब्जेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन क्या क्या बने हैं आपसे? जैसे कोई क्वेश्चन बना हो आपसे सब्जेक्ट बेसिस पे? सब्जेक्ट नहीं पूछा, जीरो क्वेश्चन सब्जेक्ट के। आपकी पर स्पेशलाइजेशन पे कोई क्वेश्चन? स्पेशलाइजेशन पे भी जीरो क्वेश्चन, उन्होंने सिर्फ सिचुएशंस दी हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। एमपीपीएससी के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देके आए हैं, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम आपका नाम? राधा नीनामा। कहाँ से मैम आप? सैलाना, रतलाम जिले में। रतलाम से है मैम। यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? स्पोर्ट्स ऑफिसर में। नहीं, बोर्ड कौन सा था? बोर्ड B1 था। B1 ओके मैम। एवरेज कितने टाइम तक रहा आपका इंटरव्यू? 15 मिनट। 15 मिनट। कैसा रहा ओवरऑल इंटरव्यू? काफ़ी अच्छा रहा। अंदर का जो एटमॉस्फेयर था काफ़ी पॉजिटिव था, बहुत कोऑपरेटिव मेंबर्स थे। इसके अलावा मैम क्वेश्चन कैसे बने? क्वेश्चन जो हमने डेप्थ में डिटेल्स डाली थी उससे से रिलेटेड क्वेश्चन थे। एंड जैसे मेरा रतलाम में सैलाना है तो जो लोकल एरिया है हमारा उससे क्वेश्चन पूछे, वहाँ का क्या मतलब फेमस है वो क्वेश्चन पूछे। बाकी जो हमारा स्पेशलाइजेशन गेम्स थे उससे क्वेश्चन निकले और कंडीशन बेस्ड भी क्वेश्चन बने हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड। एंड साइकोलॉजी से भी क्वेश्चंस रहे हैं। साइकोलॉजी में क्या क्या क्वेश्चन रहे मैम? जैसे कोई क्वेश्चन याद आ रहा हो आपको? अभी तो याद नहीं आ रहा, बट साइकोलॉजी से जैसे कोई टीम है उसमें साइकोलॉजी
जैसे गेम अगर गेम हो रहा है, गेम चल रहा है, तो साइकोलॉजिकल क्या चेंजेस आते हैं प्लेयर्स के अंदर, इस तरीके से। हाँ, जैसे बिहेवियर में क्या चेंजेस आ रहे हैं, इस टाइप से क्वेश्चंस थे। इसके अलावा आपके स्पेशल गेम से क्या क्वेश्चन बने? स्पेशल गेम जैसा हैंडबॉल से पूछा गया, आप कैसे टीम को प्रिपेयर करोगे अगर कहीं गांव में आपको अगर बच्चों को रेडी करना जो बिगनर्स है, तो कैसे आप टीम को तैयार करोगे बेसिक से, वो क्वेश्चन था। इसके अलावा और कोई क्वेश्चन, जैसे खेलो इंडिया से कोई क्वेश्चन बना? ये स्कीम से मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, मेरे जो डेप्थ में जो था उसी से क्वेश्चन। ओवरऑल डेप्थ से? डेप्थ के अंदर जो आपने डिटेल, हाँ, हॉबी से भी क्वेश्चन पूछे गए। मेरा हॉबी कुकिंग था, तो कुकिंग से क्वेश्चंस पूछे गए, फूड चार्ट वगैरह पूछा गया। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPS के बाद कैंडिडेट अभी इंटरव्यू देखे आए, उनसे बात करते हैं इंटरव्यू का माहौल क्या रहा। सबसे पहले मैम का परिचय जानेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम अपूर्वा दीक्षित है, मैं सागर मध्य प्रदेश की रहने वाली हूँ। सागर से आई हैं मैम? जी। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा 12 से 15 मिनट चला होगा और क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए मुझसे, तो बहुत सारे बने भी, बहुत सारे नहीं भी बने, तो कुल मिला के देखा जाए तो ओके से थोड़ा सा बोल सकते हैं बेटर गया है, बाकी तो बाद में ही पता चलेगा। किस बोर्ड में था मैम? यहाँ मेरा ए बोर्ड में था। ए बोर्ड में था जी। ए बोर्ड वालों का कहते हैं कि सभी का अच्छा जाता है। अच्छा, एक्चुअली ना मैंने अभी पता चला है मुझे, ए बोर्ड वाले में कम से कम 15 मिनट तो इंटरव्यू लिया गया है, बाकी सारे बोर्डों में 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, तो जल्दी भेज दिया गया उनको। जल्दी निकल के आया। काफी एक कैंडिडेट का 5 मिनट इंटरव्यू रहा। हाँ जी, तो हम लोग का हमारा ड्यूरेशन थोड़ा ज्यादा रहा है। अच्छा, ओवरऑल कह सकते हैं कि आपका इंटरव्यू बेटर है। अब ये तो बाद में पता चलेगा, बाकी टाइम ड्यूरेशन बेटर था। क्वेश्चन किस तरीके से बने? क्वेश्चंस मेरे जाते साथ ही मुझसे पहले जो चेयरमैन सर थे, उन्होंने फटाफट से उन्होंने पूछ लिया कि फटाफट द्रोणाचार्य अवॉर्डीज का नाम बताओ जो MP से हैं। उसके बाद उन्होंने मुझसे बाद में पूछा कि कहाँ के रहने वाले हो, सागर का बताया, सागर के बारे में कुछ पूछा थोड़ा बहुत। उसके बाद फिर उन्होंने मैम को बोल दिया ओवर टू यू, तो मैम ने भी थोड़ा बहुत पूछा कि टाइप्स ऑफ इंजरीज क्या होती हैं, उसको ठीक कैसे करते हैं। महिला वर्ल्ड कप के बारे में पूछा, और महिला वर्ल्ड कप के अलावा और टीम इंडिया ने और भी कुछ जीता उसके बारे में बताओ। बाकी एक सर थे राइट में बैठे हुए, तो उन्होंने व्यक्तिगत प्रमाण पत्र मेरा पढ़ते पढ़ते उन्होंने ये पूछा कि PhD चल रही है आपकी, तो किस टॉपिक पे है। क्रिकेट के बारे में पूछा, मेरा गेम क्रिकेट था, क्रिकेट के बारे में पूछा, पिच के बारे में पूछा, ओवल ग्राउंड क्यों होता है, राउंड ग्राउंड क्यों होता है, ये सब पूछा। और मैम ने फिर एक क्वेश्चन पूछा कि प्रोटेस्ट होता है, जो प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्या करते हैं, तो वो थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन था वो, कि प्रोटेस्ट क्यों करते हैं, क्या होता है, उसको समझ, वो थोड़ा क्वेश्चन आप सब पढ़ के जाए, क्योंकि और भी मुझे पता चला 2-3 लोगों से पूछा गया है, और बाकी क्वेश्चन पूछते गए वो लोग। जैसे कि आपने बताया कि मेरा क्रिकेट स्पेशल है, तो क्रिकेट में क्या क्या क्वेश्चन बने आपसे? और क्रिकेट में वर्ल्ड कप, कोई पुरुष वर्ल्ड कप या महिला वर्ल्ड कप के अलावा पुरुष में बना क्या? पुरुष का उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बाकी उन्होंने ग्राउंड मार्किंग्स पूछे, बॉलिंग क्रीज के बारे में पूछा। नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू जौहरी समीक्षा इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूँ। MPPS के बाहर जो कैंडिडेट है अभी इंटरव्यू दे के निकले हैं, उनसे सीधा चर्चा करते हैं इंटरव्यू का माहौल कैसा रहा। सबसे पहले मैम का नाम जानेंगे। मैम, आपका नाम? मेरा नाम देवांगी तोमर है। कहाँ से मैम? मैं ग्वालियर से हूँ। ग्वालियर से हैं? अच्छा मैम, यहाँ किस बोर्ड में था आपका इंटरव्यू? मेरा B बोर्ड में था। B बोर्ड में? कैसा रहा मैम आपका इंटरव्यू? अच्छा ही था। माहौल कैसा था? माहौल उन्होंने मुझे बहुत कंफर्टेबल फील कराया, मतलब जैसे कहते हैं ना कि अंदर जाके लगता है कि डर लगने लगता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। उन्होंने बड़ी स्माइल के साथ वेलकम किया। उन्होंने पूछा भी मुझसे कि आप कंफर्टेबल हैं, मैंने उन्हें ओके जवाब दिया, तो फिर उन्होंने मुझसे प्रश्न पूछने शुरू किए। कितने टाइम तक चला? ज्यादा नहीं, 5-7 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। 5-7 मिनट बस? 7 मिनट। 5 मिनट में क्या पूछा उन्होंने? 7 मिनट में उन्होंने मुझसे अभी जो रिसेंट करंट से उन्होंने मुझसे सवाल पूछे थे, उसके अलावा उन्होंने मुझसे सिचुएशनल क्वेश्चंस पूछे थे कि लाइक आपको टीम लेकर के जाना है, आपके पास मॉनिटरी फंड्स नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कुछ मतलब ऐसे सिचुएशनल क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। और उसके अलावा जो भी रिसेंट जो भी हुआ है करंट अफेयर्स वो भी स्पोर्ट्स से संबंधित। क्या क्या क्वेश्चन थे? एक तो कोई क्वेश्चन याद आ रहा है? जैसे कि अभी आप ग्वालियर से आते हैं, तो ग्वालियर के 2 प्लेयर्स के नाम बता दीजिए जिन्होंने नेशनली या इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया हो। उसके अलावा कितने स्टेडियम है अपने यहाँ पे, और हाँ MP में कितने स्टेडियम है। और मुझे एक सवाल याद आ रहा है, इसके अलावा तो उसके बाद उन्होंने मुझसे प्राणायाम के बारे में पूछा था, तो प्राणायाम और आसन में डिफरेंस पूछा था कि प्राणायाम उसमें डिफरेंस क्या होता है।
एमपी की खेल नीति से कोई क्वेश्चन? नहीं, उससे रिलेटेड मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। एनईपी पे कोई क्वेश्चन? कुछ भी नहीं, मुझसे जो क्वेश्चन पूछे गए वो सब इसी के इर्द गिर्द 5-7 मिनट में क्या ही पूछ बस इतना ही पूछा उन्होंने 5-7 मिनट में मुझसे। शायद उन्हें खाना खाने की जल्दी थी। अच्छा, आपके बाद लंच हुआ है तो? जी। आपके बाद कितने कैंडिडेट और हैं? मेरे बाद अभी 8 लोग और हैं वहाँ 8 लोग और हैं। आपके बोर्ड में कितने मेंबर? 19 मेंबर। ओके, वहाँ पे 5 लोग थे। 5 लोग थे। जी। मेल फीमेल? 2 मेल्स 3 फीमेल्स। क्वेश्चन सबने किए? हाँ, सभी ने एक एक करके। एक क्वेश्चन सभी ने 7 मिनट में सभी ने निपटा दिया? सभी ने निपटा दिया। मैम 5 मिनट में क्या ही इंटरव्यू होगा? जो भी उन्होंने पूछा वो जाने, हमने तो जवाब देने से दे दिए। अच्छा, जैसे लग तो रहा है काफी अच्छे से कंफर्टेबल हो आप इंटरव्यू से। हाँ, उन्होंने कंफर्टेबल फील कराया तो ऑब्वियसली बात है कि वहाँ पे टेंशन नहीं हुआ, तो जिन्होंने सवाल पूछे उसके जवाब दिए। मैम सब्जेक्ट बेसिस पे क्वेश्चन बने थे क्या? सब्जेक्ट बेसिस पे उन्होंने मुझसे कुछ भी नहीं पूछा। स्पेशली आपकी हॉबी पे कोई क्वेश्चन? नहीं, हॉबी में भी कुछ भी नहीं पूछा। हॉबी पे कोई क्वेश्चन कुछ भी नहीं।